स्टूडेंट्स ਜਿਹੜਾ अपना टॉपिक है यूनीफॉर्म मोशन या स्ट्रेट लाइन। सो जेकर कोई बॉडी इक्वल टाइम ਦੇ ਵਿੱਚ इक्वल डिस्टेंस कवर करी ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ यूनीफॉर्म मोशन। इसकी जो डेफिनेशन है यूनीफॉर्म मोशन के अंदर जो उसकी वेलोसिटी आएगी उसनों असी यूनीफॉर्म वेलोसिटी कहांगे। इसनों v दे नाल डिनोट करते हैं। तो जिहड़ा v है इज़ डिफाइंड एज डिसप्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम टेकन। तो इस फॉर्मूले तो असी उसकी वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। जदों यूनीफॉर्म वेलोसिटी कैलकुलेट करना है तो सानू डिसप्लेसमेंट पता होना चाहिए कि किन्ने टाइम के अंदर उसने कितना डिसप्लेसमेंट की है, तो उसको असी वेलोसिटी कैलकुलेट कर लांगे। तो लेट अस टेक एन एग्जांपल। पर लेट का लें लेट ओ ए जो है वो डिस्टेंस अपना x है एट टाइम t के ऊपर, ओ बी जो है वो अपना डिस्टेंस है एट टाइम t डैश के उत्ते। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग असी कैलकुलेट करते हैं इस केस के अंदर वेलोसिटी क्या आएगी। असी वेलोसिटी का फॉर्मूला लगा लिया v इज इक्वल टू डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी। डेल्टा एक्स होंदा बेटा फाइनल माइनस इनिशियल। तो देखो फाइनल पोजीशन उसकी b ते थी जी एक्स डैश है, तो इनिशियल पोजीशन उसकी x है e x ते आएगी। तो डेल्टा जो v है वो अपने को आ जाएगा x डैश माइनस एक्स और डेल्टा t आ जाएगा t डैश माइनस टी। तो इस फॉर्मूले तो असी उसकी वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग एक होर फॉर्मूला बन जाएगा जो चेंज इन पोजीशन जी चेक करिए इज इक्वल टू वेलोसिटी टाइम्स चेंज इन द टाइम। तो नैक्सट तुम कैलकुलेट कर सकते हो एक्स डैश इक्वल टू एक्स प्लस वी टी डैश माइनस टी। जेकर इस एक्स नू इस साइड भेजोगे तब प्लस साइन आ जाएगा। तो इस इक्वेशन तो असी उसकी पोजीशन कैलकुलेट कर सकते हाँ। जेकर आपां उसकी वेलोसिटी पता हो कि किन्ने टाइम वास्ते वो वेलोसिटी चल रही है, बॉडी चल रही है, तो उसकी पोजीशन कैलकुलेट आप इस इक्वेशन तो कैलकुलेट कर सकते हाँ। स्टूडेंट्स हुण असी देख रहे हैं एक पोजीशन टाइम ग्राफ। इस केस का पोजीशन टाइम ग्राफ क्या है। इस केस के पोजीशन टाइम ग्राफ कैलकुलेट करने वास्ते एक इस जगह पर बॉक्स बनाया है जिसके अंदर असी फॉर यूनीफॉर्म पोजीशन टाइम ग्राफ स्टडी करांगे फॉर यूनीफॉर्म मोशन। ਆਪਾਂ जे मन के चलिए कि t इक्वल टू 0 टाइम तो उसकी पोजीशन सी 10। जो टाइम 1 सेकेंड हो गया तो उसकी पोजीशन चेंज होकर बन गई 25। जो टाइम 2 सेकेंड थे उसकी पोजीशन है 40 एंड जो टाइम बन गया 3 तो उसकी पोजीशन बन गई 55। तो इन्हों असी ग्राफ से प्लॉट करते हाँ। एक्स एक्सिस वाल तुसी टाइम प्लॉट कर लो तो वाई एक्सिस वाल असी पोजीशन। तो 0 ते इसकी पोजीशन 10 है तो 0 ते 10 पॉइंट आ जाएगा। जो टाइम 1 सेकेंड सीगा, जो टाइम 1 सेकेंड है तो इसकी पोजीशन जो बनेगी वो 25 बन जाएगी। जो टाइम 2 सेकेंड है 2 सेकेंड के ऊपर इसकी जो पोजीशन है वो अपने को 40 आ जाएगा। और जो टाइम 3 सेकेंड है तो 3 सेकेंड के उत्ते इसकी पोजीशन जो है 55। सो इस तरह आप सारे पॉइंट्स को मिला देंगे तो अपने को एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। तो जो बॉडी यूनीफॉर्म मोशन के अंदर है तो वह पोजीशन टाइम जो ग्राफ है वो सानू एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। एवरेज वेलोसिटी क्या चीज़ है। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला बेटा इस जगह पे है कि जो एवरेज वेलोसिटी है उसनों असी इस फॉर्मूले तो डिफाइन कर सकते हैं। तो एवरेज वेलोसिटी इज़ डिफाइंड एज डिसप्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम टेकन। जेकर इस जगह पे मन के चलिए x1 जो है उस कार दी या उस बॉडी की पोजीशन है एट टाइम t1 ते, जो x2 जो है उसकी पोजीशन है एट टाइम t2। तो जो कार या कोई बॉडी है t1 तो t2 टाइम चेंज करेगा तो उसकी पोजीशन x1 तो x2 चेंज हो जाएगी। इस केस के अंदर असी इसकी एवरेज स्पीड कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला बन जाएगा चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी बेटा फाइनल माइनस इनिशियल लिखना है। इट मीनस x2 माइनस x1 करांगे और डेल्टा t जो है t2 माइनस t1। तो इस फॉर्मूले तो तुसी एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हो। नैक्सट है कि पोजीशन टाइम ग्राफ की हैल्प के नाल फॉर यूनीफॉर्म मोशन के अंदर असी वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। फॉर एग्जांपल हुण अपने को एग्जाम के अंदर ग्राफ गिवन होएगा जो टाइम है एक्स एक्सिस वाल और जो पोजीशन है वो वाई एक्सिस के वाल प्लॉट कर लिए तो अपने को एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। तो इस स्ट्रेट लाइन तो किस तरह असी कैलकुलेट कर सकते हैं इसकी स्पीड। तो इस जगह पर फॉर्मूला लिखा हुआ है
जो velocity है from x versus time graph ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ slope of position time graph of a given gives velocity. it means ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਇਸ ਗ੍ਰਾਫ ਤੋਂ velocity ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਟਾਈਮ ਗ੍ਰਾਫ ਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ velocity ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਟਾਈਮ ਗ੍ਰਾਫ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ velocity ਜੋ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ velocity ਇਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਟਾਈਮ ਗ੍ਰਾਫ जो लाइन अपन मिल रही है उसकी स्लोप के इक्वल आएगा। तो इस जगह पर लिख सकते हैं आप जो वेलोसिटी है वो अपने को आएगी स्लोप ऑफ द पोजीशन टाइम ग्राफ। तो जो स्लोप है वो असी कैलकुलेट किस तरह करते हैं। लेट अस सपोज जो टाइम t इक्वल टू 2 सेकंड है तो उसकी पोजीशन लेट अस सपोज x1 है तो t2 टाइम के उत्ते इसकी पोजीशन x2 है। तो तुसी क्या करो इस जगह पर एक पैरेलल लाइन्स ड्रॉ कर लो और एक राइट ट्रायंगल बन जाएगी। राइट ट्रायंगल तो इसका जो एंगल है थीटा वो अपने को उस तो असी स्लोप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू स्लोप स्लोप बन जाएगी tan थीटा के बराबर होंदा है। tan थीटा इस ट्रायंगल का आएगा परपेंडिकुलर और बेस। तो जो परपेंडिकुलर है वो बेटा परपेंडिकुलर बन जाएगा इसकी वैल्यू बनेगी डेल्टा x और बेस बनेगा डेल्टा t। तो डेल्टा एक्स में डेल्टा टी नाल डिवाइड कर देंगे अपने को वेलोसिटी मिल जाएगी। सो वेलोसिटी इज इक्वल टू स्लोप इक्वल टू tan थीटा इज द परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो परपेंडिकुलर डेल्टा एक्स है और डेल्टा टी। हुण तुसी चेक करो डेल्टा एक्स कितना आ जाएगा। तो इस फॉर्मूले तो असी कैलकुलेट कर सकते हैं x2 चो x1 माइनस करोगे तो साढ़े को डेल्टा एक्स मिलेगा और डेल्टा एक्स की वैल्यू आ जाएगी और t2 चो t1 माइनस करोगे तो डेल्टा टी मिल जाएगा। तो इन्होंने दोनों की वैल्यूज़ इस फॉर्मूले के अंदर पुट कर दो x2 माइनस x1 t2 माइनस t1 10 माइनस 5 डिवाइड बाई 4 माइनस 2 5/2 यह बन जाएगा 2.5 मीटर पर सेकेंड। तो इट मीनस इस टाइप का जो ग्राफ दिता होंदा है उस ग्राफ तो असी उसकी वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। हुण असी स्टडी करांगे नॉन यूनीफॉर्म मोशन। जेकर इक्वल टाइम के अंदर इक्वल डिसप्लेसमेंट ना हो तो असी बोलते हैं जो मोशन है वो नॉन यूनीफॉर्म है। तो उस केस के अंदर साढ़े को स्ट्रेट लाइन मिलने के बजाय सानू एक कर्व मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल तुसी इस ग्राफ के अंदर देख सकते हो कि जो ग्राफ है वो उसके अंदर स्ट्रेट लाइन नहीं है, उसके अंदर अपने को एक कर्व मिल रही है। हुण इस केस के अंदर जो असी वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है तो इस केस के अंदर असी एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट नहीं कर सकते। इस जगह पर असी इंस्टंटेनियस वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं। हुण देखो किस तरह इंस्टंटेनियस वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं। इंस्टंटेनियस वेलोसिटी क्या है? इट इज़ द वेलोसिटी है एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम टी। तो एक पर्टिकुलर टाइम के उत्ते इसकी वेलोसिटी जो होएगी उसनों असी इंस्टंटेनियस वेलोसिटी कहांगे। तो इंस्टंटेनियस वेलोसिटी नूं किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं? इंस्टंटेनियस वेलोसिटी इज़ डिफाइंड एज जो एवरेज वेलोसिटी है डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी इन द लिमिट व्हेन डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0। डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0 और दिस फॉर्मूला इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी। हुण इसनूं अगर दोबारा तो आप गल करिए तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो बन जाएगा v डी एक्स बाई डी टी। जो v है इसमें असी बोल रहे हैं इंस्टंटेनियस वेलोसिटी इज़ डिफाइंड एज d कॉरस्पॉन्डिंग टू रेट ऑफ चेंज। x क्या है अपने को? डिसप्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू किस दे देख रहे हैं? टाइम दे। तो अपने को फॉर्मूला बन जाएगा इंस्टंटेनियस वेलोसिटी इज़ डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिसप्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इस फॉर्मूले तो असी इंस्टंटेनियस वेलोसिटी नूं कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन इज टू फाइंड डिसप्लेसमेंट फ्रॉम वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन। असी पता है कि जो वेलोसिटी है वो हमेशा क्या रहेगी? सेम रहेगी, मीनस कांस्टेंट रहेगी, वो चेंज नहीं होएगी। जिहड़ी क्वांटिटी कांस्टेंट होंदी है वो कदे चेंज नहीं होंदी, वो हमेशा सेम रहती है। तो अपने को इस तरह का एक ग्राफ मिलेगा। अगर यूनीफॉर्म मोशन के अंदर वेलोसिटी नूं तुसी वाई डायरैक्शन वाल बना लो तो टाइम नूं एक्स डायरैक्शन वाल, तो अपने को एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। हुण इस स्ट्रेट लाइन तो असी डिसप्लेसमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। एग्जाम तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ तो डिसप्लेसमेंट कैलकुलेट करो। तो आंसर बहुत सिंपल है। तुसी कोई भी दो पॉइंट चीज एनी पॉइंट एनी 2 पॉइंट ले लो। लेट अस से t1 ते उसकी वेलोसिटी सी ए पॉइंट पोजीशन ते वेलोसिटी v है, t2 टाइम ते उसकी वेलोसिटी v रहेगी। तो इस
दा जो डिसप्लेसमेंट है वो जो इस एरिया जो आएगा इस एरिया के बराबर रहेगी। तो जी डिसप्लेसमेंट है x इज इक्वल टू एरिया। हूँ क्योंकि आ एक तरह की रैक्टेंगल है, रैक्टेंगल का अपन फॉर्मूला पता है, लेंथ नू उसकी ब्रैथ ना मल्टीप्लाई कर दो तो एरिया आ जाएगा लेंथ इंटू ब्रैथ। हम देखो इसके अंदर इसकी अगर इसमें लेंथ मान रहे हैं तो आ लेंथ आएगी डेल्टा टी। तो T1 तो T2 के विचाले जो टाइम है उसमें कैलकुलेट करांगे T2 माइनस T1 करके, तो लेंथ की वैल्यू पता लगी। हुण जी ब्रैथ है वो अपने को वेलोसिटी के बराबर है, इस करके इसमें v ना लिख लो तो अपने को फॉर्मूला बन जाएगा डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी टाइम्स T2 माइनस T1। सेकंड केस है फॉर यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ कैलकुलेट करिए कि कितना डिस्प्लेसमेंट करेगा जेकर कोई बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी ਨਾਲ मूव कर रही है तो किन्ने समय के अंदर वो कितना डिस्प्लेसमेंट आएगा वो आप इस कर्व तो कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर जे मान के चलिए T1 टाइम ते उसकी स्पीड सीगी U1, T2 टाइम ते उसकी स्पीड है वो V बन जाएगी। इट मीनस जो टाइम T1 तो T2 चेंज कर गई तो उसकी स्पीड U तो V चली गई। तो क्वेश्चन आएगा इसके अंदर उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। तो आंसर जो है आंसर आएगा x इज इक्वल टू एरिया अंडर द कर्व। तो x इक्वल टू एरिया अंडर द कर्व, इस जगह एरिया जो है वो अपने को एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं AB T2 T1। तो इसके अंदर जो एरिया है इसनों कैलकुलेट करना है क्योंकि आप डायग्राम तो देख सकते हैं। अगर इस एरिए को अगर ध्यान नाल देखिए, अगर इस जगह लाइन ड्रॉ कर दिए तो एरिया दो पार्ट्स डिवाइड हो जाएगा, एक ट्रायंगल बन जाएगी और एक रेक्टेंगल बन जाएगा। क्योंकि ट्रायंगल का जो एरिया है एरिया ऑफ ट्रायंगल वो बनेगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ इंटू बेस, बेस जो है डेल्टा टी आएगा और हाइट जो है इसकी बीच तो लेके इस पॉइंट तक उसमें असी कैलकुलेट कर सकते हैं V माइनस बी प्लस एरिया ऑफ रैक्टेंगल। हुण इसका एरिया ऑफ रैक्टेंगल कितना आएगा, इसका एरिया ऑफ रैक्टेंगल है जिन्नी इसकी लेंथ है जो कि आप इसमें T2 माइनस T1 करके कर सकते हैं, और जो इसकी हाइट है इसकी हाइट U तो बराबर आएगी। तो इस फॉर्मूले तो कैलकुलेट कर सकते हैं U इज इक्वल टू T2 माइनस T1। स्टूडेंट्स होप सो ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਲੈਕਚਰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਅਤੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ।